हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के रीजंस हमने पढ़े थे। अब उसके बाद नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉन्टिन्यूटी ये हम पहले पढ़ चुके और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हैं या दोनों नहीं है, या कोई एक है एक नहीं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखो 4 केस बनाते हैं। फर्स्ट कि लेट ए फंक्शन, या स्टार्टिंग यहीं से करी कि लेट ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एक फंक्शन एज्यूम किया हमने। तो फर्स्ट कि इफ f इज कॉन्टिन्यूस देन f मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट। यानी अगर f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, f इज ए कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो f क्या है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड कि इफ f इज डिसकॉन्टिन्यूस देन f इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब ये है कि अगर f डिसकॉन्टिन्यूस है ना, तो f नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, जरूरी। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है कि इफ f इज डिफरेंशिएबल देन f मे बी कॉन्टिन्यूस और मे नॉट। यानी अगर f डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फोर्थ पॉइंट कि इफ f इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, अगर f नॉन डिफरेंशिएबल है देन तो भी f मे बी कॉन्टिन्यूस और मे बी नॉट। यानी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। अगर f फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सॉरी इसमें ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा गलत लिखा कि अगर f डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। इफ f इज डिफरेंशिएबल देन f इज कॉन्टिन्यूस। थर्ड पॉइंट करेक्ट करना, बाय मिस्टेक गलत लिख दिया कि अगर f डिफरेंशिएबल है तो f कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इन 4 पॉइंटों को देखो वन बाय वन हम इनका प्रूव भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अब इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूं कि एक सीढ़ी बनाई मैंने, देखो ये एक सीढ़ी है, ठीक है, एक दीवार के पास ऐसे सीढ़ी रखी, ठीक। आपको उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है तो सबसे पहले कहाँ, पहला पॉइंट पे चढ़ोगे, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे चढ़ोगे। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला है कॉन्टिन्यूस का पॉइंट, और ये वाला डिफरेंशिएबल का पॉइंट। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एक कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप कॉन्टिन्यूस है, इस पे पैर रखा, आपने सीढ़ी पे पहले पैर रखा। अब आपका मन किया तो हो सकता है आप सेकंड पे गए, हो सकता है आप सेकंड पे नहीं गए। इसका मतलब अगर कोई यहीं तक पहुंचा है कॉन्टिन्यूस तक, तो हो सकता है वो डिफरेंशिएबल तक जाए, हो सकता है वो डिफरेंशिएबल तक ना जाए। तो इसका मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कोई यहीं तक पहुंचा, तो वो आगे तक पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता आगे तक।
कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो f डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये बात समझ में आई, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट देखो कि कोई पर्सन आया और वो पहले स्टेप पे ही नहीं पहुंचा। अब ऐसा मतलब पहले स्टेप पे ही नहीं पहुंचा तो वो दूसरे स्टेप पे भी नहीं पहुंच पाएगा ना, कि भाई सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने के लिए आपको पहले पे चढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरे पे पहुंचोगे। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि सर मैं तो कूद के चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं, वो सब चीज़ें काउंट नहीं हो रही। तो इसका मतलब अगर कोई यहीं पे नहीं आया, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी वो डिसकॉन्टिन्यूस। तो अगर वो डिसकॉन्टिन्यूस है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट, f इज डिसकॉन्टिन्यूस देन f इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट बता दिया इस सीढ़ी के साइड से। अब आते हैं थर्ड पे कि f इज डिफरेंशिएबल। f डिफरेंशिएबल इसका मतलब कोई पर्सन यहां पहुंच गया, इस पे सेकंड पे यहां पहुंच चुका है। अब यहां पहुंचा कैसे है? जब उसने फर्स्ट वाले पॉइंट को क्रॉस किया है तभी तो वो वहां पहुंचा है ना, यानी उसने इसको क्रॉस किया, इस पे गया, तब फिर इस पे पहुंचा। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे पहुंचा सेकंड स्टेप पे, यानी डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब वो इसको क्लियर करके ही आया है। तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, कि अगर f इज डिफरेंशिएबल देन f इज कॉन्टिन्यूस। ठीक, फिर तो ये थर्ड पॉइंट हो गया क्लियर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि इफ f इज नॉन डिफरेंशिएबल। अगर f डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी आप यहां नहीं पहुंचे, कि कोई पर्सन यहां पहुंचा ही नहीं, तो हो सकता है वो यहां पहुंचा हो, इस तक पहुंच के रुक गया हो सकता है वो इस तक भी ना पहुंचा हो, फर्स्ट स्टेप तक भी ना पहुंचा हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो अगर वो यहां पहुंचा है तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और अगर वो यहां तक भी नहीं पहुंचा तो वो डिसकॉन्टिन्यूस। यानी अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है देन f मे बी कॉन्टिन्यूस और मे नॉट, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो एक सारा एक सीडी का खेल था बस। अगर आपको सीडी समझ में आई है तो ये चारों पॉइंट समझ में आएंगे। तो ये तो मैंने बताया आपको, एक सिंपल मैंने लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंटों को याद रखने का ये मेथड है सीडी का, स्टेयर्स। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा थोड़ी रटने की बात थोड़ी है यहाँ पर कि मैंने बता दिया आपने रट लिया कि सर हाँ ऐसा ऐसा है बस, ठीक, ये नहीं, मैथमेटिक्स रट्टे का खेल नहीं। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं इन चारों पॉइंट्स को कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं इनको रफ कर रहा हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए। तो देखो, इसको प्रूफ करने से पहले एक लिमिट का एक कंसेप्ट पढ़ते हैं पहले हम। कि मैंने लिखा कि ये लिखा है कि x इक्वल टू है y अपॉन जेड। तो इससे देखो पहले एक लिमिट का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये x y अपॉन जेड है, कि अगर इफ y टेंड्स टू 0 है एंड z टेंड्स टू 0 है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो उस केस में x क्या होगा, देन x क्या, x हो सकता है डिफाइन हो, यानी एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि 0/0 अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी तो हो सकता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देन x मे बी एग्जिस्ट और नॉट, यानी या तो एग्जिस्ट करेगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर सेकंड, इफ y टेंड्स टू या z टेंड्स टू 0, या इफ y टेंड्स टू नॉन जीरो, y तो नॉन जीरो है, एंड z टेंड्स टू 0, y 0 की तरफ नहीं जा रहा, y z 0 की तरफ जा रहा है, तो ऊपर तो नॉन जीरो, नीचे टेंड्स टू 0, देन x नॉट डिफाइन, तब x ये होगा नॉट डिफाइन। फिर थर्ड पॉइंट कि इफ दोनों हो गए 0 0, कि अगर ऐसे कहा कि इफ x एग्जिस्ट एंड z टेंड्स टू 0,
अब ये कहा कि x तो एग्जिस्ट करता है और z 0 की तरफ जा रहा है, z 0 की तरफ जा रहा है और x एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब y अब नॉन जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉन जीरो हो गया तो फिर ये वाली साइड क्या बन गई, डज नॉट डिफाइन बन गई ना, तो फिर वो एग्जिस्ट कैसे हुई। तो इसका मतलब अगर x एग्जिस्ट कर रहा है और y और z क्या है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब y क्या होगा, y भी टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, यानी बेसिक है लिमिट का, ये आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि इनका भी यूज है इसके प्रूफ के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक था लिमिट का थोड़ा। अब हम वापस अपने इस पॉइंट पे चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो देखो कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, एक फंक्शन लिया, अब एट x इक्वल टू ए f इज डिफरेंशिएबल इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाय x माइनस ए एग्जिस्ट। ठीक है, कि कोई फंक्शन, मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं, एक तो फर्स्ट पॉइंट और एक सेकंड पॉइंट है। ये एक फंक्शन है एफ एक्स है, x इक्वल टू ए पे वो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, जब ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। कॉन्टिन्यूस कब होगा, कॉन्टिन्यूस होगा अगर लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होगा। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल है, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब भी इसका लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल है। तो यहाँ पे ये 2 चीजें हैं, कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए ये होना चाहिए। अब आप इस पे आते हैं, देखो ये जो लिखा कि व्हेन x टेंड्स टू a देन x माइनस a टेंड्स टू 0। जब x a की तरफ जाएगा तो x माइनस a किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो इस केस में ये वाला जो था ना, ये वाला, इसमें और तो यानी इसको मैंने लिमिट x टेंड्स टू a फिर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस, तो इसमें जो नीचे वाला पार्ट है ये डिनोमिनेटर पार्ट है। देखो मैंने यहाँ ये लिखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर होते हैं, न्यूमरेटर अंश डिनोमिनेटर हर। तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर तो हमेशा टेंड्स टू 0 हो गया, लेकिन क्या देखो x अगर a की तरफ जा रहा है तो क्या ये 0 की तरफ जाएगा, एफ एक्स माइनस है, कि व्हेन x टेंड्स टू a देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ, ये किधर जाएगा, 0 की तरफ। सोचो जरा, अगर आपके दिमाग में भाई ये बात आई कि हाँ सर यहाँ x की जगह a रखेंगे तो एफ ए माइनस एफ ए 0 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किधर गया, 0 की तरफ गया। नहीं, ये 0 की तरफ नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, देखो मैंने एक यहाँ ग्राफ बनाया, ये x इक्वल टू, मैं गया इस साइड से x की जगह a पे गया है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो x इक्वल टू a पे एफ ए तो कितना है, एफ ए तो यहाँ पर है, सपोज ये वैल्यू है a, 10 और यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू है 4 सपोज, या 2 बोल दिया यहाँ पे y की वैल्यू। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, जब x a की तरफ जा रहा है इस साइड से तो वैल्यू तो किधर जा रही है, 2 की तरफ जा रही है, तो ये तो किधर जाएगा, 2 की तरफ। और एफ ए कितना है, जबकि a पे वैल्यू कितनी है 10, तो 2 माइनस 10 कहाँ जा रहा है, देखो 0 की तरफ। वो तब है जब वो कॉन्टिन्यूस है एफ एक्स, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होता तो ये यहाँ से हटके इधर होता है ऐसे, तो वो भी इधर जाता। तो अगर f कॉन्टिन्यूस है तो वो 0 की तरफ जा रहा है, तो यानी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। और सारा का सारा जो प्रॉब्लम आ रही है, जो 4 पार्ट बने थे, वो केवल इसी के कारण बनेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आई। आपको इतना सब ये सब लिखने के पीछे मेरा मेन मोटो क्या था, मेरा मेन मोटो था आपको ये बताना
कि ये जो लिखा ना, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो तो हमेशा ही जीरो की तरफ जाएगा, हमेशा ही। अब बचा ये न्यूमरेटर पार्ट। अब इस न्यूमरेटर पार्ट डिसाइड करेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, न्यूमरेटर पार्ट सारा का सारा। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा रहा हूं मैं। अब मैं 1 बाय 1 सभी जो हमने 4 पार्ट लिखे थे उनको सिंप्लीफाई करूंगा। देखो मैंने फर्स्ट लिया केस फर्स्ट, इफ f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस। हाँ, फर्स्ट पार्ट क्या था कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो अब देखो, अगर f कॉन्टिन्यूस है, इफ f इज कॉन्टिन्यूस देन, अगर f कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx किसके इक्वल हुई, fa के इक्वल हुई। इस fa को मैं इधर लाऊं तो लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa किसके इक्वल हुई, जीरो के इक्वल। तो इस केस में देखो, ये जो लिखा था मैंने डेरिवेटिव f डैश a ही तो है ये, कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa डिवाइड बाय x माइनस। तो इसमें ये जो न्यूमरेटर है इस बार ये भी जीरो की तरफ है और ये डिनोमिनेटर ये भी जीरो की तरफ टेंड्स टू। तो इस बार 0 बाय 0, देखो क्या बना, 0 बाय 0 बनेगा। अब वो 0 बाय 0 हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है एग्जिस्ट ना करने। अगर एग्जिस्ट कर जाए तो फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करा 0 बाय 0 तो फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी यानी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। देखो एक एग्जांपल भी बताता हूं आपको इसी पे, कि x बाय एक्स स्क्वायर लिखा, 4 बाय 4x बाय x लिखा, दो लिखे मैंने। when x टेंड्स टू 0 है, ये भी 0 बाय 0 है, ये भी 0 बाय 0 है ना। इसमें से x x काट दिया तो इसने आंसर क्या दिया 4, इसने x x काट दिया तो 1 बाय टेंड्स टू 0 यानी नॉट डिफाइन। तो आप देखो, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म थी, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म थी। इसने तो एक क्या दिया, फाइनाइट कोई नंबर दे दिया, इसने क्या दिया, नॉट डिफाइन दिया। इस केस में तो फंक्शन क्या हो गया, इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसमें तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसमें फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। बोलो कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना आपको कि न्यूमरेटर भी 0 की तरफ है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ है। तो हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे। लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। समझ लीजिए इसको, काफ़ी अच्छी चीज़ है और इतने डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगा, किसी बुक में भी मिलेगा ऐसे इस डिटेल में। तो ये तो हुआ फर्स्ट केस कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, ये एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, एग्जिस्ट नहीं करा तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट है कि अगर इफ f इज डिसकंटिन्यूअस देन, अगर f डिसकंटिन्यूअस है तो फिर ये दोनों इक्वल होंगे ही नहीं। जब ये इक्वल नहीं होगा तो लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉन जीरो। तो अब देखो इस पे आते हैं कि f डैश a लिखा मैंने, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa डिवाइड बाय x माइनस a। नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट तो मैंने बताया था, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं देखो ताकि वहाँ आगे लिख सकें, fx माइनस fa डिवाइड बाय x माइनस। तो डिनोमिनेटर पार्ट तो टेंड्स टू 0 था, न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 0 नहीं है, यानी न्यूमरेटर पार्ट क्या हो गया, नॉन जीरो। और अभी अभी देखो वो जो लिमिट का कंसेप्ट बताया था ना आप, उसमें
उसमें चलो मैंने क्या कहा था, ऊपर नॉन जीरो नीचे टेंस टू जीरो, यानी नॉट डिफाइंड। ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन आई ये लिमिट, लिमिट नॉट डिफाइन आई, यानी एफ क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फिर वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसमें, नॉट डिफाइन है डेरिवेटिव। अब आते हैं, ये तो बताया कॉन्टिन्यूटी के साइड से, अब डेरिवेटिव के साइड से, क्योंकि पहले दो पॉइंट जो आपको बताए थे, वो दो पॉइंट क्या बताए थे मैंने, वो दो पॉइंट बताए थे कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये है, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये है। अगले दो पॉइंट किसके बेस पे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो ये तो हुआ, ये सॉरी ये केस सेकंड था, यहां चेंज नहीं किया। अब आते हैं थर्ड केस में। केस थर्ड हमने क्या लिया था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, हाँ, कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो सिंपल सी बात, ये लिमिट क्या करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट कर रही, ये एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला पार्ट तो देखो, यहां पर भी जो अभी अभी बेसिक बताया था एक लिमिट का, उसमें जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट क्या था, x इक्वल टू वाई अपॉन जेड। वीडियो को देखो, स्टार्टिंग में जाके दोबारा देखो, तो मैंने वो कहा था कि अगर ये एग्जिस्ट करता है, ये टेंस टू जीरो, तो फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा, टेंस टू जीरो ही होना पड़ेगा, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट डिफाइन आएगा। तो यहां पर वही केस आ रहा है, देखो कि डिनोमिनेटर पार्ट तो कहाँ है, डिनोमिनेटर पार्ट है टेंस टू जीरो, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी न्यूमरेटर क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए टेंस टू जीरो, और वो टेंस टू जीरो होगा, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये, और ये बन गया। ये कंडीशन किसके लिए थी, फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल इजी सा है। चलो फोर्थ पॉइंट करते हैं कि f नॉन डिफरेंशिएबल, केस फोर्थ, इफ एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, सोचो जरा, ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब नीचे जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट जो है, इसमें भी देखो डिनोमिनेटर पार्ट तो टेंस टू जीरो, तो न्यूमरेटर पार्ट टेंस टू जीरो भी हो सकता है, और न्यूमरेटर पार्ट नॉन जीरो भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर नॉन जीरो में तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ही आएगा, कंफर्म है, लेकिन इसमें भी तो आ सकता है कि न्यूमरेटर पार्ट जीरो अगर जा रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो, तो उस केस में तो हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, है ना। अब देखो कैसे, कि अगर न्यूमरेटर पार्ट जीरो की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर पार्ट जीरो की तरफ जाएगा, तो फिर जो डिनोमिनेटर है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे न्यूमरेटर पार्ट भी जीरो, x बाय 4x बाय x, ये, या फिर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका तो क्या है, इसमें तो सिंपल सी बात है, जब ऊपर ऐसे हो जाएगा 4 अपॉन एक्स, इस टाइप से। देखो अगर न्यूमरेटर पार्ट जीरो की तरफ, देखो 4x बाय एक्स, ये जो है
इस केस में तो क्या आ जाएगा 4, इस केस में 4/0 यानी नॉट डिफाइन, इस केस में भी नॉट डिफाइन। तो यानी जो न्यूमरेटर पार्ट था वो 0 की तरफ भी जा सकता है, वो 0 चला गया, डिनोमिनेटर जा ही रहा है 0, तो उस केस में 0/0 एग्जिस्ट भी कर सकता है ऐसे, और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। और अगर न्यूमरेटर पार्ट नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर 0 है, तब तो क्या होगा, नॉट डिफाइन आएगा ही आएगा। यानी इस केस में अगर ऐसा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ये कैसे, क्योंकि न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर 0 की तरफ जाने का मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस एफ ए इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू 0 इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू एफ ए, यानी इस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इसमें और इसमें दोनों में डिसकॉन्टिन्यूअस। तो अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। तो आई होप चारों पार्ट आपको क्लियर हो गए। तो अब मैं आपको कुछ ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं जो इन बातों को आपको मतलब इनको जस्टिफाई करेंगे, जो हमने 4 केस पढ़े। पहला क्या पढ़ा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो देखो मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ और एक ये ग्राफ, ये x इक्वल टू 0 पे, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी, लेकिन ये x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस, ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस। देखो कॉन्टिन्यूअस तो दोनों में है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो ऐसा नहीं कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट के लिए एग्जांपल, सेकंड में क्या था कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फिर वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। अब मैंने जैसे ये बनाया एक ये और फिर ये, तो यहाँ तो देखो साफ ही दिख रहा है हमें, अगर फंक्शन इस साइड की टेंजेंट यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा, कि यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल भी। फिर थर्ड क्या था कि नॉन डिफरेंशिएबल, कि फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो वो तो यही आ गया, डिफरेंशिएबल भी है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं हो सकता, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब वो नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकॉन्टिन्यूअस, तो यानी इन्हीं के अंदर सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और दूं अगर, तो जो हमने वर्टिकल टेंजेंट का दिया था वो भी ले सकते हैं ऐसे, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू, इसमें देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव की स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट थे, अब इन 4 पॉइंटों को आपको माइंड में रखना है। अब इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन एक तो ऐसे आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे कि फंक्शन, ये डिस्कस करो, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करो। तो अगर ये कहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो तो हमें क्या करना है, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं, ठीक, और उनको चेक करना है कि वो इक्वल हैं तो डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा पॉइंट कि डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने का एक मेथड और, कि अगर आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ में देखो कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहे हैं। 4 पॉइंट बताए थे ना आपको, 4 पॉइंट कौन से, पहला शार्प कॉर्नर हो, दूसरा ऑसिलेशन हो, तीसरा वर्टिकल टेंजेंट हो, फोर्थ डिसकंटिन्यूटी हो। इन 4 के कारण कोई फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ आती है तो वहाँ पे ग्राफ में अगर एक भी चीज़ आ रही है तो वो फंक्शन क्या हुआ, वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। अब आप बढ़ते हैं आगे, और जो टाइप के क्वेश्चन है वो ऐसे हैं कि ये एक फंक्शन दिया का, ये फंक्शन इस पॉइंट पे मल्टीपल डेफिनेशन का फंक्शन होगा, उसमें कुछ अननोन डाल देंगे, कहेंगे ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इनकी वैल्यू फाइंड करो। तो वहाँ पर अगर फंक्शन, ये कहा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर हम क्या करेंगे, उस वो डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस भी है,
ये पढ़ा ना अभी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस भी होगा ही होगा। तो वहाँ पे हम दो चीज़ों का यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का भी और कॉन्टिन्यूटी का भी। और दूसरी बात और, जैसे एक ये लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स लेस देन जीरो, एक्स स्क्र एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का ये फंक्शन है, ठीक। या इसमें ये लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, ठीक। कहा कि ये डिफरेंशिएबल है, तो इस डिफरेंशिएबल है तो बी की वैल्यू बताओ, या कह दें राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव बताओ। तो अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम डिफरेंशिएबल है यानी सब जगह है, जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे उसका कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, इधर एफ डैश एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं अगर ये कहा है क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर ये कहा कि डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो, तब नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट। जब भी कभी कहेंगे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो, तब आपको लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों ही निकालने। अब देखो बहुत सी बुक्स में बहुत से क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए गए हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव यही निकाल दिया, ठीक। हालांकि लेकिन ये कब सही होता है, ये तभी सही है 90% जो केसेस है उनमें तो ये फॉर्मूला काम करता है कि सही है कि आपने डिफरेंशिएशन कर दिया और लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों निकाल दिए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, क्योंकि ये हमेशा सही नहीं है, हमेशा सही नहीं है, बस 90% कुछ है। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक, उनमें ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल लिख के देता हूँ, देखो कि फंक्शन एफ एक्स है, एक्स की पावर 1/3 साइन एक्स। कहा कि एफ डैश जीरो फाइंड करो, डिस्कस करो कितना आता है, कि या एक्स इक्वल टू जीरो पे ये चेक करो कि राइट डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स निकाला कि सर चलो ऐसे कर देते हैं कि एक्स की पावर 1/3 प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया डिफरेंशिएशन का, आपने थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, फिर प्लस में एक्स की पावर 1/3 का 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू साइन एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, एक्स की पावर 1/3 इंटू कोस एक्स प्लस में 1/3, ये एक्स की पावर माइनस यानी 1/x की पावर 2/3 इंटू साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स ये आया, एफ डैश जीरो पूछा है, जीरो की पावर 1/3 कोस जीरो, फिर 1/3 1/0 की पावर 2/3 साइन जीरो। तो यहाँ तो कह दिया कोस जीरो 1 होता है, 0 इंटू 1, यहाँ पे 1/3 1/0 इंटू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट निकालनी पड़ेगी 0/0 इसकी, ठीक। और अगर कोई नहीं लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते तो वो ये सोचते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट नहीं निकालते आप, कहा कि एफ डैश जीरो डिफाइन ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। बट एफ डैश एक्स ऐसे थोड़ी निकालना होता है, एफ डैश एक्स की तो डेफिनेशन क्या है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम कभी भी ऐसे उधर और इधर अलग अलग डेफिनेशन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव ही निकालेंगे। और अगर हालांकि आगे जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, उसमें हम ऐसे ही करते हैं, बट वो भी एक प्रोसेस सही नहीं। अब देखो इसको मैं वैसे निकालूं, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव से निकालूं मैं कि एफ डैश जीरो माइनस या जीरो प्लस निकाल देते हैं पहले, तो वो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या हो गया, एच की पावर 1/3 इंटू साइन एच माइनस जीरो अपॉन में एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच की पावर 1/3 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, देखो ऐसे कर दिया 1/3 माइनस 1 इंटू साइन एच।
या फिर ऐसा नहीं करते, ऐसे ही कर लेते हैं, h की पावर 1/3 इंटू साइन एच बाय एच, ऐसा ही कर दो। ये स्टैंडर्ड लिमिट होगी 1, 0 की पावर 1/3 इंटू 1 यानी जी। तो देखो राइट डेरिवेटिव 0 आया, सेम लेफ्ट डेरिवेटिव भी 0 आएगा, यानी डेरिवेटिव क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एफ डैश 0 की वैल्यू 0 है, लेकिन अगर उससे निकालोगे तो कुछ लोग उसमें लिमिट फाइंड नहीं करके डायरेक्ट क्या कह देंगे कि कितना आता है, वो डज नॉट एग्जिस्ट आता है वहाँ पर, ऐसे कि 0/0 आ रहा है, लेकिन वहाँ पर वो लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे कई बहुत से इस टाइप के केस आएंगे जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा बताने का पर्पज़ ये है आपको कि अगर कभी भी ऐसा कहते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो तो हमें दोनों डेरिवेटिव निकालने हैं, लेफ्ट और राइट दोनों, ठीक है। और अगर कभी ऐसा कहा कि फंक्शन की फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो इन अननोन की वैल्यू पूछो, यानी अगर उन्होंने कह दिया डिफरेंशिएबल है तो फिर लेफ्ट और राइट की निकालने की जरूरत नहीं, तब डायरेक्ट आप क्या कर दो, जो भी डेफिनेशन है अपने पास तब डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 0, फिर x² प्लस ax प्लस b x ग्रेटर देन 0 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड a एंड ये फाइंड करना। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन में ये कहा कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, तो मैंने वही तीन चीज़ें निकाली 0 पे। f0 निकाला, f0 किससे आएगा, इससे आएगा a इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी 1। अब कौन सा निकालूं, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट निकालूंगा तो वो उसमें यही डेफिनेशन यूज होगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट वाला निकाल रहा हूँ, राइट लिमिट निकाल रहा हूँ 0। तो वो कितनी आएगी, देखो इसमें 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस b, तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए b की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैं यहीं पे ही इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ कि देखो एफ डैश एक्स क्या बना, एफ डैश एक्स बन गया 2ax अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, फिर 2x प्लस a प्लस b अगर x ग्रेटर देन 0। तो अब देखो एफ डैश 0 माइनस 0 पे लेफ्ट डेरिवेटिव कितना बनेगा, लेफ्ट डेरिवेटिव इससे आएगा, इसमें x की जगह 0 रखी तो 2a इंटू 0 यानी 0, और एफ डैश 0 प्लस 0 पे राइट डेरिवेटिव यानी राइट डेरिवेटिव इससे आएगा तो 0 प्लस a प्लस b, क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, b की वैल्यू तो है ही हमारे पास a प्लस 1, तो a प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ 0, तो a की वैल्यू माइनस, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो ये क्वेश्चन में ये कहा था डिफरेंशिएबल है इसलिए मैंने ऐसे किया, लेकिन अगर ये कहते कि ए बी की वैल्यू दी होती और कहा कि डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो तो फिर मैं ऐसे नहीं करता डायरेक्ट कि ये डिफरेंशिएशन कर दिया डिफरेंशिएशन और इधर से लेफ्ट डेरिवेटिव निकाल दिया इसमें वैल्यू पुट करके, इससे राइट डेरिवेटिव निकाल दिया वैल्यू पुट कर, ठीक है। तब हमें क्या करता, तब हमें प्रॉपर मेथड से लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना होता और राइट डेरिवेटिव निकालना होता, फिर अगर वो इक्वल आते हैं तो कहते हैं हम डिफरेंशिएबल है। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या किया है, फंक्शन की यहीं पे ही डिफरेंशिएट किया फंक्शन, 0 पे डेफिनेशन चेंज, और 0 पे लेफ्ट डेरिवेटिव किससे आएगा, इस डेफिनेशन से, यही तो है एफ डैश, यानी 0 पे ये तो लेफ्ट डेरिवेटिव है, 0 पे ये वाला राइट डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट ये राइट, तो इनमें वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करी, इसका यूज किया तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +1। अब और आगे बढ़ते हैं, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का ही।
कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, फिर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है एक्स ग्रेटर देन 1, इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1, देन फाइंड बी एंड सी। अब इसमें देखो एफ डैश क्या निकाले हम, क्वेश्चन में ये कहा है कि डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अगर एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो फिर कॉन्टिन्यूस भी है ना। तो देखो कॉन्टिन्यूस होने के लिए पहले मैंने यूज किया कॉन्टिन्यूटी को, कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एक्स इक्वल टू 1 पे एक तो f1 और राइट लिमिट दोनों इक्वल करेंगे। लेफ्ट को क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट भी इसी से ही आएगी, f1 भी इसी से ही आएगा, तो उनको इक्वल करने का कोई वो नहीं। f1 कितना आया, f1 आएगा 1, f1 इक्वल टू राइट लिमिट कितनी आएगी 1 पे, वो इससे आएगी, इसमें 1 पुट कर दो तो 1 प्लस बी प्लस सी, दोनों को इक्वल किया तो b प्लस सी, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, यानी b इक्वल टू माइनस सी। एक तो ये रिजल्ट मिला। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी से, कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है इसका मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल। तो देखो यहीं पर डिफरेंशिएशन करते हैं कि एफ डैश एक्स, यहाँ पे 1 कब, x लेस देन इक्वल टू 1 पे, इससे डिफरेंशिएशन 2x प्लस बी x ग्रेटर देन 1। तो इसमें भी देखो x इक्वल टू 1 पे एफ डैश 1 माइनस 1 पे लेफ्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 पे राइट डेरिवेटिव वो इसमें 1 पुट करें तो 2 प्लस बी, इनको इक्वल करें तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू माइनस 1। b इक्वल टू माइनस 1 है तो c कहाँ आ गया, इससे आ जाएगा c कितना हो गया, c इक्वल टू 1। ये हमारे आंसर है कि b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 1। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब एक छोटा सा टॉपिक और है वो डिस्कस कर लेते हैं। कि डिफरेंशियबिलिटी इन इंटरवल, क्योंकि इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है हमने, उसमें ये पढ़ा है कि एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, बस इतना बताना, यही पढ़ा था ना। अब पढ़ रहे हैं कि इंटरवल, तो सबसे पहले तो ओपन इंटरवल फर्स्ट, इन ओपन इंटरवल तो y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन a to b if it is differentiable at each point, at each interior point of a2। इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट हैं अगर उन सब पे फंक्शन डिफरेंशियबल है तो इस पूरे के पूरे इंटरवल में भी डिफरेंशियबल है। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट उसमें कॉन्टिन्यूटी में था कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होने का मतलब उसके अंदर जितना ही पॉइंट्स आ रहे सब पे कॉन्टिन्यूस होना, और यहाँ डिफरेंशियबिलिटी की बात है, हर पॉइंट ऑफ जितने भी पॉइंट है ए और बी के बीच में सब पे डिफरेंशियबल का मतलब हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। फिर सेकेंड पॉइंट, इन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल में कि y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन a to b if, इसके लिए तीन कंडीशन है। फर्स्ट, इफ इट इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए से बी, यानी पहले इसमें कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये ओपन इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूस नहीं, डिफरेंशियबल होने के लिए ओपन इंटरवल ए से बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए।
और ओपन इंटरवल ए से बी का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल ए से बी का मतलब है ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही है हर किसी पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जितनी भी वैल्यू, जितने भी पॉइंट मतलब। फिर सेकंड कि डिफरेंशिएबल है ए से बी में, सेकंड एट एक्स इक्वल टू ए, डिफरेंशिएबल फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब राइट साइड से डिफरेंशिएबल होने का मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी शुड बी एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू, ये मतलब कि एक्स इक्वल टू ए पे राइट साइड से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू ए पे जो राइट डेरिवेटिव है, ये शुड एक्स इक्वल टू ए पे जो राइट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट कि एट एक्स इक्वल टू बी डिफरेंशिएबल फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसका मतलब x इक्वल टू बी पे डिफरेंशिएबल होने के लिए वो लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। राइट साइड से, हाँ लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी एग्जिस्ट एट x इक्वल टू बी। देखो जैसे ये एक इंटरवल है, ये ग्राफ है, ये x इक्वल टू है, ये x इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ठीक है। ए और बी ये पॉइंट्स हैं। तो ए और बी के बीच में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? क्लोज इंटरवल में। पॉइंट बीच वाले पॉइंट यानी बीच वाले जितने भी इन सब पे तो होना ही चाहिए। ए पे राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। राइट डेरिवेटिव का मतलब ए से इधर और ए से आगे वाले अगर पॉइंटों को ज्वाइन करें तो वो जो कोड है वो कोड इस टेंजेंट के इक्वल बनेगी। जब वो पॉइंट इधर आएगा इस साइड में, तो वो जो कोड थी इस साइड वाली, वो कोड धीरे धीरे छोटी होती हुई इस टेंजेंट पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट। सेम इस साइड में इधर जो पॉइंट लिया हमने, ये वाली कोड क्या होगी? धीरे धीरे जैसे हम इस साइड में जाएंगे तो ये वाली पॉइंट इस पॉइंट पे टेंजेंट के इक्वल हो जाएगी। ये मतलब है लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएबल और राइट साइड से डिफरेंशिएबल होने का। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो मैक्सिमम पोर्शन केवल और केवल थ्योरेटिकल था, जिसमें मेन पोर्शन रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का था। तो उसमें आपको वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं, वो ही याद रखने हैं। बाकी सब चीज़ें प्रूफ बताए थे, वो अगर आपको समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ उनका यूज़ नहीं है। बस आपको 4 पॉइंट माइंड में रखने हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस है तो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो जो IIT की तैयारी कर रहे हैं।